हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स 2 में वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में इसके थ्योरी के बारे में पढ़ा, हमने इसके क्वेश्चंस को भी बनाए और आज हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। बोलता है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलता है कि वेक्टर ये है और वेक्टर बी ये है, तो आप फाइंड करिए ए प्लस बी। बहुत बढ़िया बात। और फिर बोलता है एंड ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और साथ साथ आप यूनिट वेक्टर भी निकालिए अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये तो सिंपल सवाल, हमने यूनिट वेक्टर के ऊपर बहुत सारे सवाल बनाए हैं। बोलो क्लियर है। चलो आज एक और सवाल बना लेते हैं। इसमें क्या खास बात है, अच्छा सुनना। बोलता है कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अच्छा भाई, और वेक्टर बी क्या है, तो वेक्टर बी है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोलो क्लियर है। अच्छा भाई, तो अगर हम लोग बात करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, तो अपने को ये चीज़ सिखाया गया था। सिंपल तरीके से हम बात करते हैं अभी भी सवाल बनाने के लिए कि इसका जोड़ इसके साथ, मतलब आई वाले का कॉम्बिनेशन आई वाले के साथ होता है, मतलब कि आई वाला सम आई वाले के साथ होगा, जे वाले का सम जे डायरेक्शन मतलब जे कैप वाले का जे कैप के साथ और के कैप वाले का के कैप के साथ। तो भाई इन दोनों को जोड़ोगे, यहां पर देखो ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या सिर्फ लिखोगे आई कैप? बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 0 जे कैप, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 3k कैप। बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहां पर जब लिखे हैं तो यहां पर क्यों कर रहे हैं। मेरा ये दिखाने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि तुम यहां पर लिख के जोड़ो ही, लेकिन एग्जाम है, मान लो ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन भाई अगर अच्छा क्वेश्चन करना है तो बेसिक क्वेश्चन तुमको जानना पड़ेगा। तो भाई ए प्लस बी आ गया, तो सुन ए प्लस बी करते हैं तो ये जो वेक्टर है वो नया वेक्टर आया। देखो तो ई वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, नहीं है क्या? ये जो वेक्टर आया है क्या वो बी वेक्टर है? नहीं है। तो इसका मतलब ए प्लस बी के तो कोई और वेक्टर आया, तो वेक्टर का नाम हम सीधे देते हैं। तो भाई हम कह दिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़े तो एक वेक्टर आया सी। अच्छा, वो क्या आया, आई कैप प्लस 3k कैप लिख देते हैं, क्योंकि जे तो है ही नहीं। बोलो क्लियर है। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी। अब क्या करना है, तो अब हमको निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। तो लिखते हैं भाई, देखना, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, सुनना अच्छे से, क्या होता था तो याद है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। याद आया। अच्छा, अब कोई बच्चा ये भी सोच रहा है कि सर ए प्लस बी को तो सी लिखे हैं, तो हाँ बिल्कुल, तो लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग सी, सी वेक्टर। यहां पर सी, ए प्लस बी को सी लिख दिया है ना, तो सी यहां भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आया है, तो आई कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, और बोलो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यही है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, तो इसको मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, आई कैप प्लस 3k कैप। सुनना, ये 9 और प्लस 1 तो रूट में 10, सही है। अब फाइनल टच देते हैं,
तो लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सो सुनना, 1/√10 आई कैप अलग कर दिया प्लस 3/√10 के कैप अलग कर दिया, और ये आ गया यूनिट वेक्टर किसके अलोंग? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अलोंग। सिंपल है सवाल, लॉजिकली क्या करना है बात तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक टाइप का और सवाल करते हैं इसी से रिलेटेड, है ना। आज खाली वेरिएशन करेंगे हम लोग, है ना। ये भी अच्छा सवाल है ना, इसको भी देखते हैं हम लोग क्या बोलता है, एकदम सो सुनना। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अब सवाल छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि क्या किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या उस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और डायरेक्शन पता होना चाहिए? ये बात सबको याद है। अच्छा, किसी वेक्टर को अगर लिखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। अच्छा, और याद है हम लोग लेक्चर में पढ़े थे कि किसी वेक्टर को अगर फुल्ली रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करते थे वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर, जिसमें से यह एक वेक्टर था, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, और ये तुमको बोलते हैं इसको यूनिट वेक्टर, लेकिन ये प्रसिद्ध है अपने नाम डायरेक्शन के नाम से। अगर तुमको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, अगर तुमको इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो भाई यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इससे क्या आ जाएगा? ये यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? तो अगर यूनिट वेक्टर निकालोगे तो इस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। ये चीज हम पढ़े थे। अब सवाल देखना, सवाल के अनुसार से सोच सुनना। सवाल के अनुसार से हम मान लिए कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप। अच्छा, ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए। अब सवाल क्या बोलता सो सुनना कि तुम एक वेक्टर फाइंड करो। पहले तो मेरे दिमाग में घूम रहा है भाई कि वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए हमको, तो ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब वो बोला कि तुमको एक वेक्टर निकालना है, तो अब हम तुझसे सवाल किए तब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो तो हम निकाल देंगे। तब वो आगे क्या बोलता सो सुनना, तब वो आगे बोलता है कि एक वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब कि वेक्टर ए, हम इसको वेक्टर ए माने हैं। तो बोलता कि ओहो तुमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए ना? हम बोले हाँ चाहिए। तो बोला सो सुनना, तो बोलता जो डायरेक्शन होगा ना वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अच्छा, हम बोले ओ चलो ठीक। तो तुम दे दिया क्या चीज? डायरेक्शन दे दिया। मेरा डायरेक्शन क्या दिया? तो खुल के डायरेक्शन नहीं बताया, वो बोल दिया कि ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना वही डायरेक्शन होगा तुम्हारा जिसको निकालना है। हम बोले ठीक। तो हम बोले अब मैग्नीट्यूड दो। तो बोला कि लो विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। बोलो क्लियर बात है? हम बोले ओहो तब तो तुम मेरा काम ही कर दिया, मैग्नीट्यूड दे ही दिया। मैग्नीट्यूड तो खुलेआम कर दिया कि 8 यूनिट मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन में वो मेरे को थोड़ा सा फंसा दिया। क्या बोल दिया कि डायरेक्शन उसका यही है, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही होगा डायरेक्शन तुम्हारा भी। तो हम बोले ठीक बिल्कुल बात। तो बोला वेक्टर ये तो ये है। तो बोले हाँ है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन निकाल लो। तो हम बोले उससे फायदा। तो बोला कि तुम बोला ना क्वेश्चन में जी कि जो इसका डायरेक्शन होगा वही तुम्हारा वेक्टर जो निकालना है उसका भी डायरेक्शन होगा। हम बोले हाँ ये तो बिल्कुल सही। तो हम उससे पूछे तो फिर इसका डायरेक्शन कैसे निकाले? तो बोला क्या कि इसका डायरेक्शन निकालना क्या है, तुमको तो पता ही है कि यूनिट वेक्टर तुम निकाल लोगे तो डायरेक्शन आ जाएगा उस वेक्टर का। तो हम बोले हाँ बिल्कुल सही। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो भाई
इस वेक्टर का अगर अपन यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अगर इस वेक्टर का अपन यूनिट वेक्टर निकालने वाले हैं तो क्या लिखने वाले हैं, सो सुनना। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, तो वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, वेक्टर ए कितना, 5i जे कैप प्लस 2k, अंडर रूट में अच्छे से देखना, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। देखो पूरा कहानी एकदम अच्छे से, इसको सॉल्व करते हैं, सुनना। 5i माइनस जे प्लस 2k कैप बटा, पूरे में दे दो, लो देखना, 25 4 29 और 1 30, मतलब रूट अंडर 30। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर जो आया वो क्या आया, 5, बोलो क्लियर है, रूट 30, यहां से लिख सकते हैं। चलो भाई, 5 बटा रूट 30 आई कैप माइनस 1 बटा रूट 30 जे कैप 2 बटा रूट 30 के कैप। बोलो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। तो हम क्या चीज निकाल लिए अभी तक, देख हम क्या चीज निकाल लिए, तो हम निकाल लिए हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा ठीक भाई, और यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब हम डायरेक्शन निकाल लिए, ठीक है। आ जाओ इस साइड रब कर देते हैं। अब सुनना, अब तुम खुद से बोलो कि क्या तुमको अगर किसी भी वेक्टर को निकालना है तो क्या तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या मैग्नीट्यूड जो निकालना है, क्या उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, बिल्कुल है। क्या उसका डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है, बिल्कुल है। तो क्या अब हम लोग लिख सकते हैं कि सुनना, यहां पर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट in the direction of वेक्टर ए। क्या निकालना था, एक वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट था, और किस डायरेक्शन में था वेक्टर, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा 8, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और वही डायरेक्शन जो ए की है, तो ए की डायरेक्शन मतलब ए का यूनिट वेक्टर, मतलब ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए। बोलो क्लियर है। अब इज इक्वल टू देखो 8, अब ए वेक्टर आ चुके, सॉरी यूनिट वेक्टर आ चुका है ये, तो क्या लिखेंगे, 5 रूट 30 आई कैप माइनस 1 बाई रूट 30 जे कैप प्लस 2 बाई रूट 30 के कैप। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है ना। क्लियर हो गया, रूट 30 कॉमन ले लो, है ना, और कहानी को सॉल्व कर दो। बोलो क्लियर है, लॉजिक समझ में आया कैसे कहानी हुई। चलो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना।